गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास का हिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक जो हमारा चल रहा था उसको आगे बढ़ाते हैं। असहयोग आंदोलन के बारे में हम बता चुके थे कि असहयोग आंदोलन के शुरू होने के क्या कारण थे, कब शुरू हुआ। दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में खिलाफत असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया और जनवरी 1921 में असहयोग आंदोलन शुरू हो गया। अब हम देखते हैं कि असहयोग आंदोलन के भीतर जो लोग शामिल हुए उनकी विचारधाराएं क्या थी, उनकी सोच क्या थी। तो यहाँ पर असहयोग आंदोलन जो गांधी जी ने शुरू किया, उस आंदोलन का मकसद था कि अंग्रेजों से स्वराज्य प्राप्त करना। लेकिन अलग अलग वर्ग के लोग इस आंदोलन में शामिल हुए और उनके लिए स्वराज्य का अर्थ कुछ और था। जैसे हम देखते हैं कि शहरों में सबसे पहले आंदोलन शुरू हुआ। शहरों में धरने प्रदर्शन शुरू हो गए, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई। हम देखते हैं कि लगभग सभी जो आंदोलन थे शहरों में यही गतिविधियां शुरू हुई। उसके साथ साथ धीरे धीरे शहरों में आंदोलन बढ़ता गया, लेकिन कुछ समय बाद शहरों में आंदोलन धीमा पड़ने लगा। इसके क्या कारण थे? सबसे जो पहला कारण कि विदेशी वस्त्रों का हमने बहिष्कार किया, हमारे व्यापारियों ने बहिष्कार किया। अब विदेशी वस्त्र हमारी खादी के मुकाबले सस्ते होते हैं, तो इसलिए ज़्यादा समय तक लोग खादी नहीं खरीद सकते थे और उन्हें मजबूर होकर विदेशी वस्त्रों को अपनाना पड़ा। दूसरा था कि वैकल्पिक संस्थाएं, जैसे कि शिक्षण संस्थाएं हैं, विद्यार्थी और अध्यापकों ने स्कूल कॉलेज जाना छोड़ दिया था। अब हमारे पास वैकल्पिक संस्थाएं नहीं थी, इसलिए भी मजबूर होकर हमें जो अंग्रेज शासित जो संस्थाएं थी उन संस्थाओं में दोबारा से जाना पड़ा। इसके साथ ही हम देखते हैं कि ग्रामीण इलाकों में, अब शहरी इलाकों के बाद आंदोलन ग्रामीण इलाकों की तरफ है। ग्रामीण इलाकों के अंदर गांव के लोगों ने अपने अपने तरीके से इस आंदोलन में पार्टिसिपेट किया, भाग लिया। जैसे कि हम बात करते हैं अवध की, कि अवध के जो किसान थे उन किसानों की जो जमीन थी वो पट्टे पर दी गई थी और किसानों से उसका जो पट्टेदार चुकाना था, पट्टेदारी चुकानी थी, टैक्स चुकाना था, वो नहीं चुका पा रहे थे। तो अवध में किसानों का नेतृत्व सन्यासी बाबा रामचंद्र ने किया, जो पहले फिजी में गिरमिटिया मजदूर रह चुके थे। गिरमिटिया मजदूर क्या थे कि भारत से एक कॉन्ट्रैक्ट करके, अनुबंध करके, और फिजी में जो मजदूरी करने के लिए लोग जो ले जाए गए थे उन्हें गिरमिटिया मजदूर कहा गया था। उस एग्रीमेंट के तहत इन मजदूरों को ले जाया जाता था, इसलिए इन्हें गिरमिटिया मजदूर कहा गया। तो बाबा रामचंद्र फिजी में गिरमिटिया मजदूर के तौर पर काम कर चुके थे। किसानों की मांग थी कि लगान कम किया जाए, बेगार खत्म हो और दमनकारी जमींदारों की सामाजिक बहिष्कार किया जाए। इसके साथ ही जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गांवों का दौरा किया और वहां गांव वालों से बातचीत की, उन्हें समझाने का प्रयास किया। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र और कुछ अन्य नेताओं के नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन किया गया और कुछ ही समय में 300 से अधिक शाखाएं इसकी बन चुकी थी। अब ये जो किसान सभा के गठन के बाद जो किसान शामिल हो रहे थे असहयोग आंदोलन में, तो उनके लिए आजादी का अर्थ क्या था, उनके लिए स्वराज्य का अर्थ क्या था? उनके लिए आजादी का अर्थ था कि उनका बेगार खत्म किया जाए, उनका लगान कम किया जाए और जो पट्टे पर जमीन दी गई थी उनका लगान भी माफ कर दिया जाए। तो उनके लिए तो आजादी का अर्थ यही था, यही उनके लिए स्वराज्य का अर्थ था। अब देखिए, जो आदिवासी लोग थे उनके लिए स्वराज्य का अर्थ क्या था?
तो आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी के संदेश और स्वराज के विचार का अर्थ अपने अर्थ से निकाला। जैसे आंध्र प्रदेश के गुडेम पहाड़ियों में 1920 के दशक की शुरुआत में एक उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैला। गुरिल्ला आंदोलन था कि जो आदिवासी लोग थे वो हमला करते और फिर दोबारा से जंगलों में छिप जाते। ये गुरिल्ला युद्ध प्रणाली थी। इसी तरह ये आदिवासियों का संघर्ष चलता रहा। आदिवासियों का नेतृत्व अल्लूरी सीताराम राजू एक आदिवासी था जिसने आदिवासियों का नेतृत्व किया। इस व्यक्ति की एक दिलचस्प कहानी है। उनका दावा था कि उनके पास बहुत सारी विशेष शक्तियां थी। वह सटीक खगोलीय अनुमान लगा सकता था, लोगों को स्वस्थ कर सकता था और गोलियां भी उन्हें नहीं मार सकती थी। उनका विश्वास था कि वह ईश्वर का अवतार है। राजू महात्मा गांधी की महानता की गुण गाता था। उनका कहना था कि वह असहयोग आंदोलन से प्रेरित है और उन्होंने खादी पहनने और शराब छोड़ने के लिए लोगों को प्रेरित किया। लेकिन गुडेम विद्रोहियों ने पुलिस थानों पर हमले किए, ब्रिटिश अधिकारियों को मारने की कोशिश की और स्वराज्य प्राप्ति के लिए गुरिल्ला युद्ध प्रणाली चलाई। इसके चलते 1924 में राजू को फांसी दे दी गई और राजू अपने लोगों के बीच लोकनायक बन चुके थे उस समय। तो यहाँ पर हमने देखा कि आदिवासियों के लिए जो संघर्ष का काम था वो क्या था। असहयोग आंदोलन का उनके लिए अर्थ था कि उन्हें जंगलों में जाने दिया जाए, जंगलों से लकड़ियां शिकार करने दिया जाए। उनके लिए यही स्वराज्य का अर्थ था। बागानों में काम करने वाले लोगों के लिए स्वराज्य क्या अर्थ था। जो लोग बागानों में काम करते थे, असम के बागानी मजदूरों के लिए आजादी का मतलब यह था कि उन चार दीवारियों में जब चाहे आ सकते हैं और जा सकते हैं, जिनमें उनको बंद करके रखा हुआ था। उन्हें एक एग्रीमेंट के तहत ले जाया गया था और उन्हें घर आने की छुट्टी भी नहीं दी जाती थी। लेकिन जब उन्होंने पता चला कि गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन के माध्यम से कहा कि स्वराज आ गया है, तो उन्होंने चाय के बागानों से भागना शुरू कर दिया। लेकिन वो सफल नहीं हुए और अंततः वो जहां पहुंचे, रेलवे स्टेशन या दूसरे जगह पहुंचे, वो अंग्रेजों के द्वारा पकड़े गए और वापस उनको उन्हीं बागानों में बंद कर दिया गया। तो इस तरह हमने देखा कि असहयोग आंदोलन में विभिन्न वर्ग के लोग शामिल हुए, जिसमें आम शहरी लोग भी थे, गांव के किसान भी थे, मजदूर भी थे, आदिवासी भी थे, बागानों में काम करने वाले मजदूर भी थे। लेकिन इन सब के लिए असहयोग आंदोलन का अर्थ अलग अलग था। तो असहयोग आंदोलन का जो टॉपिक हमारा वह पूरा हो गया। इसके जो क्वेश्चन बनते हैं, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन में किन किन वर्गों ने हिस्सा लिया और उन्होंने स्वराज्य के क्या अर्थ निकाले, ये इसमें क्वेश्चन बनता है। इससे पहले कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ, असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे, जो हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं, और असहयोग आंदोलन की प्रमुख घटनाएं क्या थी, किस प्रकार से अंग्रेजों ने दमन की नीति अपनाई और असहयोग आंदोलन को समाप्त किया। अब देखिए, चोरा चोरी घटना आती है। इस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। 5 फरवरी 1922 की घटना है ये। उत्तर प्रदेश में चोरा चोरी नामक स्थान पर किसानों की उग्र भीड़ ने एक पूरे पुलिस थाने को जला दिया गया था, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। इस घटना का जब गांधी जी को पता चला तो गांधी जी बहुत आहत हुए, क्योंकि गांधी जी अहिंसा के माध्यम से आंदोलन को चलाना चाहते थे। लेकिन इस घटना के बाद गांधी जी को बहुत दुख हुआ कि आंदोलन हिंसा का रूप अपनाता जा रहा है, इसलिए गांधी जी ने आंदोलन वापस लेने की घोषणा कर दी। तो आज हम यहीं तक करेंगे। तो आपने जो असहयोग आंदोलन से संबंधित जो क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक में है, एक्सरसाइज के हैं, वो क्वेश्चन अपनी नोटबुक में करने हैं। थैंक यू।